जय हिंद दोस्तों, आपके अपना YouTube चैनल जॉब स्टडी में मैं किशोर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज फिर गणित को लेकर के चलते हैं। क्या ध्यान दीजिएगा, ये जो है गणित का जो भाव है वो आगे बढ़ाते हुए जो नई नई चैप्टर्स बनती है, या गुना के आधार पर हो या फिर जोड़ के आधार पर हो, घटाव के आधार पर हो या रूट के आधार पर हो, जो भी नई नई टॉपिक्स बनती है वो आज लेकर के चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा, जिससे कि वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचे। और शेयर, सब्सक्राइब, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। तो ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक है वो रूट के आधार पर है। क्या है? रूट के आधार पर। रूट के आधार पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनती है। हर एग्जाम में लगभग यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलती है, चाहे आपके एसएससी सीजीएल हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम्स हो, यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस कैसे बनती है। रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स, इनफाइनाइट। ये कहने का मतलब क्या है, इसी तरह से रूट रूट जाते जाएगा, बोलेगा कि इसका मान क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे और इसका जो मान होगा अनंत तक होगा, कहां तक होगा? इनफाइनाइट होगा, अनंत तक होगा। तब जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे तो इसका आंसर जो संख्या दी जाएगी, जो संख्या दी जाएगी उसका उत्तर सेम हो जाएगा। अगर इसको मेथड से बनाना चाहे, अगर x इक्वल टू मान ले x इक्वल टू क्या माने x, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू x, यहां से स्क्वायर हटाना तो x स्क्वायर इक्वल टू x। कहने का मतलब क्या है, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आवे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा क्या बनता है। ये आपके पास 5 रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5 इनफाइनाइट डॉट 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 ये है। बोलेगा इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चंस बने तो इसका मान क्या होगा? x इक्वल टू 5। आंसर कितना हो जाएगा? 5 होगा। आंसर कितना होगा? 5 होगा। कब? जब ये इनफाइनाइट तक दी जाए, तब जब ये इनफाइनाइट तक दी जाए। चलिए तो नोट्स बना लीजिए, बनाते जाइए। अब अगर ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन है कि रूट अंडर 12, रूट अंडर फिर 12, रूट अंडर 12, रूट अंडर 12 डॉट 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 इनफाइनाइट, डॉट 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 इनफाइनाइट। कहने का मतलब ये जो 12 दिया गया है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? आंसर 12 होगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? आंसर 12 होगा। सेम इसी तरीके से बनती है। एक और क्वेश्चन आपके पास हो, इसे छोटा मत समझिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिर बनेगा रूट अंडर कुछ भी 16, रूट अंडर 16, रूट अंडर 16, रूट अंडर 16 डॉट 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 डॉट, ये कितना हो जाएगा? आंसर x इक्वल टू 16। कहने का मतलब क्या है कि जो भी संख्या ऐसी दी जाएगी उसका उत्तर सेम होगा। तो नोट में करके लिखिएगा, नोट में लिखिए। ऐसे प्रश्नों में जब संख्या अनंत तक दी गई हो, अनंत तक दी गई हो तो उसका उत्तर वही रह जाता है जो संख्या दी गई है, जो संख्या दी गई है। चलिए, अब अगर इनफाइनाइट तक न दी गई हो तो दूसरी संख्या कैसे बनेगी? अब अगर इनफाइनाइट तक नहीं दी गई हो तो दूसरा संख्या क्या बनेगी? ध्यान दीजिएगा क्या होगा।
मान लिया जाए लेवल 2, ये लेवल 2 का है, ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5 और रूट अंडर 5, और इसमें इन्फिनाइट तक नहीं दी गई हो, इसमें इन्फिनाइट नहीं दी गई, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या हो, ध्यान दीजिएगा। जब इन्फिनाइट तक न दी गई हो तो इसका एक लॉजिक होता है। क्या लॉजिक होता है? ध्यान दीजिएगा, लॉजिक क्या होता है? x क्या? x इंटू 2 का पावर x माइनस 1, 2 का पावर x माइनस 1 बट्टा 2x बट्टा 2x। इसी पर सारा खेल है, इसी पर सारा खेल है। कहने का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, x का मान क्या है? 5 है। कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। अब यहीं से अगर x का मान 5 है तो अगली संख्या क्या है? अगली संख्या ध्यान दीजिएगा, ये जो है 2 क्या है? 2। अब x का मान कितना था? 5। कितना था? 5, तो यहां दे देंगे 5। समझ में आई? अब इसी तरीके से अगला देखा जा सकता है, ये जो x है वो x का मान क्या है? कहने का मतलब ये जो 5 है ना वो x का मान ये 5 है, और ये जो x है ये रूटों की संख्या है, 1 2 3 4। ये जो x है वो क्या है? रूट की संख्या है। ये x रूट की संख्या है, ये भी x क्या है? रूट की संख्या। और ये जो x है ये क्या है? जो संख्या दी जाएगी। कहने का मतलब क्या है वो ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिख लीजिए, ये बड़ा वाला x जो है ये संख्या है। क्या है? संख्या। उसके बाद क्या है? 2 अपने से लगाना है, x माइनस 1 बाई 2x, ये है। अब यहां जो x है छोटा वाला x, ये वाला है संख्या, ये वाला क्या है? संख्या। और ये वाला रूट की संख्या क्या है? रूट की संख्या, रूट की संख्या। तो ये x इसमें क्या है? 5 है। क्या है? 5 है, तो यहां हो जाएगा 5। उसके बाद क्या है? 2 का पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 2 का पावर 4 माइनस 1 बट्टा 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, तो कितना हो जाएगा? 5 पूर्णांक 2 का पावर 4 कितना होगा? 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 1 बट्टा 16। कहने का मतलब 5 पूर्णांक 15 बट्टा 16, 5 पूर्णांक 15 बट्टा 16। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, नोट बना लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आवे, दूसरा क्वेश्चन कि रूट अंडर 7, रूट अंडर 7, रूट अंडर 7, रूट अंडर 7, रूट अंडर 7 और इन्फिनाइट तक ना हो, इन्फिनाइट तक नहीं हो, तो क्या हो जाएगा? x का मान क्या हो जाएगा? 7। अब 2, ये तो 2 होगा ही, 2 x का मान कितना है? 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 माइनस 1 बट्टा 2 का पावर 5, तो क्या हो जाएगा? 7 पूर्णांक 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 माइनस 1 बट्टा 32। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 7 पूर्णांक 31 बट्टा 32। जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे बिना इन्फिनाइट वाला, तो इससे एक कम होगा, इससे एक कम होगा और इससे एक ज्यादा होगा। क्या समझ में आई? चलिए अब लेवल 3 किस तरह का बनता है वो ध्यान दीजिएगा। लेवल 3 किस तरह का बनता है वो ध्यान दीजिएगा। लेवल 3 का क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा। लेवल 3, अब देखिए लेवल 3 का क्वेश्चन किस तरीके से बनता है वो ध्यान दीजिएगा। अब यहां क्या था? इन्फिनाइट तक तो है, लेकिन यहां बीच में क्या लग गया है? प्लस लग गया। क्या लग गया है? प्लस लग गया है। सेम कंडीशन है, केवल बीच में प्लस लगा हुआ। तो जब भी ऐसा प्लस वाला प्रश्न आवे तो ये जो x है उसको 2 भागों में तोड़ना है। क्या करना है? 2 भागों में तोड़ना है, और ऐसे भागों में तोड़ना है जिसके बीच का अंतर कितना होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? 1। और ये जो संख्या है, कहने का मतलब x गुने x, वो आना चाहिए क्या? x। बात क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का अंतर 1 होनी चाहिए और दोनों का गुणनफल कौन सी संख्या होनी चाहिए? 1। तो नोट में करके लिखिएगा, ऐसे प्रश्नों में
दो संख्या सोचना है, दो संख्या सोचना है जिसके बीच का अंतर, जिसके बीच का अंतर एक हो तथा गुणनफल वही संख्या आना चाहिए, वही संख्या आना चाहिए। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों में जब भी ऐसा संख्या दी जाए तो इसी टाइप का फंडा अपनाना है। क्वेश्चंस कैसे बनती है ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए क्वेश्चंस आपके पास हो √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 ये है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अभी क्या बताए, ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे तो इसको दो रूपों में तोड़ना है। ये मान लिया जाए 6 है, इसको तोड़ना है कौन सा रूप में, इसके बीच का अंतर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और गुणनफल क्या होनी चाहिए, यही संख्या होनी चाहिए। कब, जब ये प्लस वाला हो तब। तो ध्यान दीजिएगा, दो संख्या सोचिए जिसके बीच का अंतर 1 और गुणा करने पर 6। तो हम लोग जानते हैं कि एक 3 होता है और एक कितना होता है, 2। दोनों का बीच का अंतर 1 है ना, दोनों का बीच का अंतर कितना है, 1 है, और दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो रहा है ना, 6 हो रहा है, और अंतर में कितना है, 1 है। तो जब भी प्लस आवे तो प्लस में बड़ा वाला संख्या हो जाता है, प्लस में बड़ा वाला संख्या हो जाता है। समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या होता है। जैसे आपके पास संख्या हो 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 और ये इन्फिनिट तक है। तो दो ए संख्या को ले लेना है। अब दो ऐसी संख्या सोचना जिसके बीच का अंतर 1 और गुणा करने पर आना चाहिए 12। तो हम लोग जानते हैं एक 4 होता है और एक कितना होता है, 3 होता है। इसके बीच का अंतर कितना, दोनों गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12। तो प्लस है तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी, इसका पूरा मान 4 हो जाएगा। क्या समझ में आई। एक और क्वेश्चन कर लिया जाए, चलिए एक और क्वेश्चन कर लिया जाए, ध्यान दीजिए। अब अगर मान लिया जाए ये रहा 56 √100 प्लस में है यहाँ 56 प्लस √100, 56 प्लस √100 56, क्या हो जाएगा, 56 को लेना है, दो ऐसी संख्या को तोड़ना है, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। जब भी प्लस वाला है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 × 7 = 56। कहने का मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन जब माइनस में हो, लेकिन जब माइनस में हो, कहने का मतलब क्या है, लेवल 4, लेवल 4। जब माइनस में √100 6 माइनस √100 6 माइनस √100 6 माइनस √100 6 इन्फिनिट तक हो, इन्फिनिट तक हो। तो यहां भी वही सिस्टम अपनाना है। क्या, दो ऐसी संख्या सोचना है जिसके बीच का अंतर 1 और गुणा करने पर वही संख्या आना चाहिए। तो 3 और 2, 3 और 2 गुणा करने पर 6 आ गया। दोनों का बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो जो यहाँ छोटी संख्या होगी ना, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए तो अब तीसरे क्वेश्चन की ओर आते। बहुत इजी है, 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में इसका उत्तर ला सकते हैं। अब मान लिया जाए आपके पास हो 20, कितना हो 20, ऐसे √120 माइनस √120 माइनस √120 माइनस √120 ये हो आपके पास। तो क्या करना है, 20 को लेना है, दो ऐसी संख्या सोचना है, कितना, दो ऐसी संख्या 5 और 4 हो जाएगा। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों में हमेशा यही लॉजिक अपनाना है, नहीं तो पागल हो जाइएगा, कभी नहीं बनेगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आवे तो इसी तरह का फंडा अपनाइए, बहुत जल्दी बनेगा। देखते ही देखते इसका उत्तर आ जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और दोस्तों के पास पहुंचाइए। इस जॉब स्टडी चैनल को आगे बढ़ाइए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाइए और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो